हेलो एवरीवन। तो पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके फ्यू एंगल के मेजर्स पढ़े थे कि डिग्री मेजर होता है, एक रेडियन मेजर होता है, और भी लाइक इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की। तो आज हम उसके थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं, जिनसे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी होगी। ये फॉर्मूलाज जो हैं आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं, जिनके अभी आज हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े बहुत क्लास में, ठीक है। और अभी आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री काफी वास्ट आपका चैप्टर है, बहुत सारे और भी फॉर्मूलाज आएंगे। तो ये बस बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपके आगे के फॉर्मूलाज में हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मूला पे आते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा क्या बोलता है, हमारा डिग्री मेजर का फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी कभी भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, तो पहला तो हमारा वो होता है रेडियन टू डिग्री। रेडियन को हम पहली बात तो सी से डिनोट करते हैं और डिग्री को हम ऐसे डिग्री लगा के डिनोट करते हैं। ओके, रेडियन से अगर हमें डिग्री में डिनोट करना होता है तो हम सिंपली 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, और अगर हमें इसका ऑपोजिट डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि हमें रेडियन से डिग्री में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन डिग्री के अंडर भी दो तरीके के यूनिट होते हैं। एक होता है जिसे हम मिनट, जो हम सिंगल डैश से डिनोट करते हैं, और एक होता है हमारा सेकंड, जिसे हम डबल डैश से डिनोट करते हैं। तो ये जो है हमारा सेकंड है और ये जो है हमारा मिनट है, ठीक है। तो अगर हमें ये तो हमने रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन पढ़ा। अब अगर हमें उसमें दिया होता है कि आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हमें डिग्री के नीचे अगर मिनट और सेकंड में भी वो कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसमें भी करना है, ना कि सिंपली अपने आंसर को डिग्री मेजर में यानी कि इसमें डिग्री मेजर में छोड़ देना है। तो अगर हमें ऐसा हो दिया हो तो हमें अगर मिनट को में कन्वर्ट करना हो तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, ठीक है। और सिमिलरली 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। जैसे आपकी बेसिक जो लाइफ में होता है कि एक मिनट में क्या कहते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये फ्यू कन्वर्जन्स थी आपकी, जिनकी बेसिस पे आज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक हमारी कन्वर्जन होती है आर्क लेंथ की, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एंगल है, कोई सर्कल है, जिसमें हमारा उसके सेंटर से जो है थीटा रेडियन एंगल बन रहा है, थीटा रेडियन एंगल बन रहा है, तो उसकी जो आर्क लेंथ होगी, जो कि ये एल होगी, और जो सर्कल का रेडियस होगा आर, वो हमारा एंगल उसके रेशियो के बराबर होगा। L/R के मतलब बेसिकली फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो अगर कोई भी एंगल हमें रेडियन में दिया हो और हमें उसका आर्क लेंथ दियो, और अगर हमें उसका रेडियस निकालना हो तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, या कोई भी इनमें से दो क्वांटिटीज दियो तो हम इस मेथड से हमारा थीटा निकाल सकते हैं, जिसमें एल जो है हमारी आर्क लेंथ होती है और आर जो है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है। ओके, तो ये फ्यू कन्वर्जन थे, फ्यू आपके फॉर्मूलाज थे जो जिनके आज हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मेजर डिग्री मेजर कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द रेडियन मेजर। तो पहले तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि हमें इसमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था रेडियन से अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो आप पहले हम लिख लेते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। तो हम हमेशा 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें रेडियन से डिग्री में जाना होता है। और सिमिलरली जब डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो उसके रेसिप्रोकल यानी π/180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 7π/12 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। एज यूजुअल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम रेडियन का साइन हटाने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर डिग्री का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया, पाई से पाई कट हो गया, और इसको पूरी को सॉल्व करके हमारे पास जो है 7π/12 रेडियन कितना आया, 105 डिग्री, ठीक है। तो ये याद रखना कि अगर हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमें डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके आगे जो वो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंड हो गया, इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं थी, तो हम इसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखते हैं, ये थोड़ा सा उससे आगे उसकी इम्प्लीकेशंस है, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, जो मैंने आपको लिखवाया था कि हमें मल्टीप्लाई करना है 180/π से। तो हम 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। 180/π से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ तो पाई से पाई कट गया था, लेकिन इधर नहीं कटेगा, तो हम पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7। 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में था
चला गया, ठीक है। उसके बाद इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया 42.9545455 डिग्री, ठीक है। क्योंकि अब इसमें डेसिमल पार्ट है तो हमें इसे मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना होगा। मिनट और सेकंड के अलावा कोई डिग्री नहीं होती, वो सेकंड जो है वो हमारा सबसे लीस्ट वो होता है जिसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम देखें इस 42.9545 को हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 42 प्लस 0.9545455। मतलब हमने क्या किया कि हमने होल नंबर वाला जो पार्ट था उसको अलग लिख दिया और हमने बीच में एडिशन का साइन डाल दिया और हमने 0.9545 वाले पार्ट को अलग लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हमारा पूरा डिग्री हो गया। अब हमें इसे जो है इस पार्ट को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने इसे अलग ब्रैकेट में ले लिया, प्लस साइन से 42 को हमने सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसे ये भी क्योंकि डिग्री पार्ट था हमारा, ये 42 डिग्री था और ये साथ में 0.9545455 डिग्री था। अब हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मिनट में अगर हम डिग्री को कन्वर्ट करते थे तो हमने प्रीवियस उसमें पढ़ा था कि अगर मिनट से डिग्री में जाना हो तो हम 60 उसमें कन्वर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी हमें डिग्री से मिनट में जाना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री टू मिनट जाने के लिए। तो हमने इस पूरे को 60 से मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 42 डिग्री 57.272773 मिनट्स। तो हम प्लस का साइन हटा देंगे बीच में से और इसको सॉल्व करके 60 से मल्टीप्लाई करके जो भी आता है यहाँ से प्लस का साइन हटा और उसको हम मिनट में लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये मिनट भी जो है ये होल नंबर नहीं आ रहा, इसमें भी कुछ डेसिमल पार्ट है। अगर हम देखें तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या है 0.27277273, ठीक है। तो अब हमारे पास एक छोटा यूनिट भी होता है जिसे हम सेकंड बोलते हैं, तो हम मिनट को भी अब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे 42 डिग्री और 57 मिनट्स को अलग कर देंगे और सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था प्लस साइन लगा के डेसिमल पार्ट को अलग कर देंगे। डेसिमल पार्ट क्या बचा 0.27277273। सिमिलरली अब हमें मिनट था, मिनट को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो हम वही 60 से मल्टीप्लाई करते थे क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस पूरे पार्ट को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 42 डिग्री 57 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स। अब अगर इसमें भी कोई डेसिमल पार्ट आया होगा तो वो हमें कंसिडरेशन में नहीं लेना क्योंकि सेकंड से छोटा कन्वर्जन हमारे पास नहीं होता। तो इसमें कुछ यही दिया हुआ है कि अगर डिग्री से मिनट जाना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं और सिमिलरली अगर हमें मिनट से सेकंड जाना हो तो हम 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये था आपके इस क्वेश्चन में। आपको यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट। अभी हम क्या पढ़ रहे थे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, ओके। तो रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन ये थर्ड पार्ट है उसका, -2 रेडियन को अब हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है, अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो मैंने आपको बताया था हम मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई से। यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो हमें रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये सेपरेट पार्ट है, आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है। -2 को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, रेडियन का साइन हटा के डिग्री का साइन लगा दिया, ठीक है। अब क्योंकि पाई नहीं था यहाँ तो कट नहीं होगा तो पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7 आना था क्योंकि ये यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में था तो ये ऊपर जाके हमारे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इस पूरे को सॉल्व किया, डिवाइड किया, तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया 114.545455 डिग्री। अब अगेन इसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट को मिनट और सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे 114 को हम सेपरेट कर देते हैं और प्लस का साइन बीच में लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम हमारा डेसिमल पार्ट अलग लिख देंगे 0.545455 है जो कि यहाँ पे। फिर उसके बाद अब हमें क्योंकि डिग्री से मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, ठीक है। क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो 60 से मल्टीप्लाई किया, 60 से मल्टीप्लाई करके जितना भी हमारे पास जैसे मिनट का जो पोर्शन आया वो हमने प्लस साइन हटाया और लिख दिया। तो मिनट का पोर्शन आया 37.72727727 मिनट्स, ठीक है। अब हमारे पास एक और छोटा यूनिट होता है जिसे हम सेकंड बोलते हैं। फिर उसके बाद हम अब फिर से पहले वाला रिपीट करेंगे 114 डिग्री 37 मिनट और प्लस का साइन लगा देंगे और ये जो पूरा हमारा डेसिमल पोर्शन था इसको हम सेपरेट करके लिख देंगे। इसको सेपरेट करके लिखा। अब हमें सिमिलरली 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ गया 114 डिग्री 37 मिनट्स एंड 43 सेकेंड्स। इससे छोटा अब अगर आपका डेसिमल में आया हुआ तो आप उसको कुछ कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो हमने अभी रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन्स पढ़ी। अब हमारा जो क्या आ रहा है नेक्स्ट है डिग्री टू रेडियन, ठीक है। दूसरे तरीके का
फाइंड द रेडियन मेजर कॉरिस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। तो अब इन क्वेश्चंस में हमें क्या दिया होगा कि हमें डिग्री में हमारा आंसर क्वेश्चन दिया होगा और हमें आंसर हमारा रेडियन में निकालना है। तो जैसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन टू डिग्री में, वैसे ही ऑपोजिट डिग्री टू रेडियन में हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें 15 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, हमें बताना है कि ये कितने रेडियन के इक्वल होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पाई को हम एज इट इज रहने देते हैं। यूजुअली जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसको अगर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्व करके कितना आ गया, पाई बाय 12 रेडियन। ओके, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये इजी पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें अब हमें ना मिनट भी दिया हुआ, मिनट पोर्शन भी और हमारे पास डिग्री पोर्शन भी है। ठीक है, तो अब हम इसी कैसे सॉल्व करेंगे। तो -37 डिग्री और 30 मिनट्स हमें दिया हुआ है। अब 30 मिनट्स को हमने 1/2 कैसे लिखा है, क्योंकि हम कैसे, अगर हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है, हमें छोटे से बड़े, तो 1 मिनट जो होता है वो 1/60 डिग्री के इक्वल होता है। सिमिलरली हमारा जो है 30 मिनट्स 30/60 के इक्वल होगा, जिसे हम डिवाइड करें तो वो 1/2 डिग्री के इक्वल होगा। और क्योंकि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो ये पूरा हमने -37 और 1/2 डिग्री के इक्वल इसको हमने लिख दिया। अब हमने इसे सॉल्व करके ये -75/2 कैसे आया कि हमने यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन जो है वो सॉल्व करी। अब मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होती है, -37 × 2 यानी कि डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन में 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है, हमें सॉल्व करके हमारे पास -75/2 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं -75/2 हमने सॉल्व किया, मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। अब क्योंकि ये प्रॉपर डिग्री बन गई है हमें, तो हमें डिग्री टू रेडियन में चेंज करना था। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था डिग्री टू रेडियन में अगर चेंज करते हैं तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, पाई को एज इट इज छोड़ दिया, इस पूरे को सॉल्व किया, तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, -5 पाई बाय 24 रेडियन। अब हम इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे, क्योंकि रेडियन की कोई फर्दर इससे छोटी कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या कहता है, फाइंड द डिग्री ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ एंगल निकालना, मतलब मैं एंगल निकालना और उसका मेजर किसमें, डिग्री में। ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है और डायमीटर हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा रेडियस क्या होता है, वो होता है हमारा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर 50 था, तो रेडियस हो गया 50 डिवाइडेड बाय 2, और हमें आर्क दी हुई है लेंथ, कितनी लेंथ की, 11 सेंटीमीटर की। तो आर्क लेंथ हम किससे, एल से डिनोट करते हैं। ओके, तो एल से हमने आर्क लेंथ डिनोट करी हमारी। तो यहाँ से जो है हमने एंगल निकाल लिया, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है जब सेंटर में सबटेंड होता है किसी आर्क लेंथ और रेडियस से, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियन में निकालने का, L/R का। तो L हमारे पास दिया हुआ कितना, 11, और हमारे पास जो है रेडियस कितना आया, 25। तो यहाँ से हमारा एंगल जो है रेडियन में 11/25 रेडियन आ गया। अब क्योंकि हमें एंगल जो है डिग्री में निकालना था, अब हम उसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 11/25 को 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7। ठीक है, उसके बाद जो है सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, 25.2 डिग्री। क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट है, तो डेसिमल पार्ट को अब हम क्या कहते हैं, कन्वर्ट करेंगे मिनट में। ओके, अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 25 डिग्री प्लस 0.2, जितना भी हमारा डेसिमल पार्ट होता है उसको हम प्लस साइन से सेपरेट कर देते हैं। और अब क्योंकि हमें इसे मिनट में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे इसे 60 से मल्टीप्लाई किया, और तो सॉल्व करके हमारे पास कितना आ गया, 25 डिग्री 12 मिनट्स। क्योंकि अब ये प्रॉपर सॉल्व हो गया, इसमें और कोई डेसिमल पार्ट नहीं था, तो हम इसे सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, मतलब कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये इसमें कोई डेसिमल पार्ट था ही नहीं। तो हम हमारे आंसर को एज इट इज यहीं छोड़ देंगे। तो अब हमने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हमने वही नई चीज पढ़ी कि हम कैसे रेडियन का जो हमें फॉर्मूला दिया होता है एंगल का, उससे हम एंगल निकालते हैं, उसके बाद हम कैसे उसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग ऑफ क्लास में बताया था कि हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, आज हम उसी के इंटेंसिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में उसके आगे जो है ट्रिग्नोमेट्री के और जो बहुत सारी आइडेंटिटीज और बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं आपके कोर्स में हैं जो, वो पढ़ेंगे और हम उनकी क्वेश्चंस करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.4 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप मूव इन 45 मिनट्स। तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक क्लॉक दी हुई है, उसका जो मिनट हैंड होता है वो उसकी लेंथ दी हुई है, वो कितनी है हमारे पास 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है कि 45 मिनट्स में जो है टिप कितना मूव करेगी, मतलब बेसिकली हमें उसका एंगल बताना है कि कितना एंगल मूव करेगी हमारी टिप। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। तो इन 60 मिनट्स द मिनट हैंड मूव्स थ्रू 2πc। अब ये कैसे आया कि क्योंकि हमारे पास जैसे एक सर्कल है, जो क्लॉक है वो एक सर्कल के शेप में है, तो वो 360 डिग्री एंगल बनाती है हमारा, और हमारा जो 360 डिग्री एंगल होता है वो हमारे 2π रेडियन के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमने यही लिखा कि 60 मिनट्स में हमारा जो है मिनट हैंड 2π रेडियन बनाती है। जैसे हम 2π रेडियन की बजाय 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 45 मिनट में मिनट हैंड कितना मूव करेगी, 2π/60 इंटू 45। ये कैसे आया, क्योंकि अगर हम 1 मिनट का देखें, ये हमें 60 मिनट का दिया हुआ था। ठीक है, अगर हम 1 मिनट का देखें यूनिटरी मेथड से, तो 2π डिवाइडेड बाय 60, तो ये 1 मिनट का आ गया। सिमिलरली अगर 45 मिनट्स का निकालना है तो हम इसे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 45 मिनट्स में हमारा जो है एंगल हमारे पास आ गया 3π/2 रेडियन। ओके, अब हमें रेडियस कितना दिया हुआ था, रेडियस कैसे आया हमारे पास, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड पूरे सेंटर से लेके एंड तक होती है, तो उसका रेडियस दिया हुआ है, यानी कि हमें मिनट हैंड की लेंथ दी हुई थी 1.4 सेंटीमीटर, तो वही जो है हमारा रेडियस हो गया। ओके, और अब हमारे पास एंगल आ गया थीटा। तो हमें निकालना था कि 45 मिनट्स में जो हमारी मिनट हैंड है वो कितना लेंथ कवर कर रही है, यानी कि हमें बेसिकली एल निकालना है, आर्क लेंथ निकालनी है, कि अगर हमारे पास एक ऐसे करके टिप दी हुई है और 45 मिनट्स में इतना अगर वो एंगल बना रही है तो कितनी आर्क लेंथ वो कवर करेगी, हमें वो निकालनी थी। ठीक है, हमें थीटा दिया हुआ था, हमें आर दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियन में दिया हुआ था थीटा, कि थीटा इज इक्वल्स टू L/R। तो अगर हम यहाँ से देखिए तो L का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। ओके, थीटा कितना था 3π/2, आर कितना था 1.4, मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू डाल दी, वैल्यू डाल के 22/7 सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ गया 6.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास हमारी आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई कि 45 मिनट्स में हमारी आर्क लेंथ कैसे आर्क लेंथ कवर करेगी हमारी मिनट हैंड। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे कैसे हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज लगाने हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their respective centers, find the ratio of their radii। तो पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आर्क जो है वो हमारी सेम लेंथ की है। ओके, सेम लेंथ की आर्क्स है और दो सर्कल है, मतलब अगर सेम लेंथ की हमारी आर्क हुई तो बेसिकली L1 इज इक्वल्स टू L2 अगर हम अज्यूम कर ले। एंगल्स दिए हुए हैं 60 डिग्री और 75 डिग्री दोनों सर्कल के, और हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम रेशियो ऑफ रेडियाई को कुछ मान लेंगे। तो लेट द रेशियो ऑफ रेडियाई बी R1 एंड R2 विद θ1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल्स टू 75 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमने पहले सर्कल के रेडियस को R1 और उसके एंगल को θ1 मान लिया, और दूसरे सर्कल को R2 और उसके एंगल को θ2 मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या दिया हुआ है कि L1 इज इक्वल्स टू L2 इज इक्वल्स टू L। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो आर्क लेंथ सेम है उसको हमने L1 और L2 माना, और क्योंकि वो दोनों इक्वल थी तो हमने उसे क्या किसके इक्वल मान लिया, हमने उसे L के इक्वल मान लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेशियो ऑफ देयर रेडियाई क्या होता है, R1/R2, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है थीटा का, तो θ1 इज इक्वल्स टू L1/R1 एंड θ2 इज इक्वल्स टू L2/R2। ओके, अब यहाँ से जो है क्योंकि हमें आर्क लेंथ सेम दी हुई थी, ठीक है, तो हमने यहाँ से आर्क लेंथ का फॉर्मूला निकाल लिया। L1 का आएगा θ1 इंटू R1 एंड L2 का आएगा θ2 इंटू R2। अब क्योंकि हमारी आर्क लेंथ इक्वल थी, L1 और L2 इक्वल थी, तो हम इन दोनों के फॉर्मूलाज को भी इक्वल रख देंगे। θ1 R1 इज इक्वल्स टू θ2 R2, हमने इन दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हमें क्योंकि इनका रेशियो ऑफ रेडियाई निकालना था, हमें R1/R2 निकालना था, तो हम इसे कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे जिससे हमारा R1/R2 आ जाए। ठीक है, तो R1/R2 आएगा तो यहाँ पे θ2/θ1 आ गया,
क्योंकि हम r2 को इधर ले गए और θ1 को हमने राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया। ओके, अब सिमिलरली हमने बस θ2 और θ1 की वैल्यूज डाल दी। अब आप कहोगे कि ये डिग्री में दिया हुआ था, आपने इसे रेडियन में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? अगर हम इसे रेडियन में भी कन्वर्ट करें, हमारे पास 75 बाय θ2 कितना था, 60 गिवन था। यहाँ भी मैं इसको अगर कन्वर्ट करूंगी पाई बाय 180 से, और अगर मैं यहाँ भी कन्वर्ट करती पाई बाय 180 से, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थे तो ये दोनों सिमिलरली कट जाते, तो उसकी नीड नहीं थी। ओके, तो हमने सिंपली 75 बाय 60 को डिवाइड कर दिया। सॉल्व करके हमारे पास कितना आया, 5 बाय 4, जिससे हमारा रेशो जो है रेडियाई का 5:4 आ गया। तो एक बार ये जो है क्वेश्चंस हैं आपके, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूलाज पढ़े थे उसी के जो है एप्लीकेशंस हैं। इसमें हमने सारी चीजें लगाई, हमने थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, हमने जो है रेडियन कन्वर्जन तो इसमें नहीं था, बट इसमें लाइक आपको अगर समझ है चीजों की, अगर आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस होंगे, तभी आपसे ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट ऐसे इनडायरेक्ट आने के भी चांसेस होते हैं। और अभी तो ये इजी क्वेश्चंस हैं, आगे जाके हम जो आइडेंटिटीज पढ़ेंगे उनके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आएंगे। अब आज का हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अ व्हील मेक्स 360 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second? तो एक व्हील दिया हुआ है जो कि 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशंस करता है, तो हमें बताना है कि कितने रेडियन में वो एक, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो कितने रेडियन मतलब कितने एंगल में वो टर्न करेगा 1 सेकेंड में, ठीक है। तो हमें ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि कैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ये बहुत ईजी है, जैसे मैंने सॉल्व भी कर रखा है। तो देखो सिर्फ 4 स्टेप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अभी पहले हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स दिए हुए, क्योंकि 360 रेवोल्यूशन था उसे हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है सेकंड में, तो हम सेकंड में ही चलेंगे, तो हमने 1 मिनट को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में, तो 60 सेकंड्स में 360 हमारा जो है रेवोल्यूशन वो बना रहा है। तो अब अगर वो 1 सेकंड की हमें रेवोल्यूशन निकालना हो तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 60 से, डिवाइड करके हमारे पास आंसर कितना आ गया 6। तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थी 6, ठीक है। अब हमें बताना है कि कितने एंगल बनाएगा वो 1 सेकंड में, तो हमें सिंपली क्या करना है कि एक रेवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी एक आया था क्लॉक वाले में, एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल बनाता है, और 360 डिग्री एंगल हमारा कितना 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी समझ याद होता तो आप सिंपली देखो, अगर आपको फॉर्मूला आता है कन्वर्जन का, पाई बाय 180 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करके ये 2 पाई रेडियन ही आएगा, ओके। बट याद हो तो बेटर है। तो 360 डिग्री हमारा 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, और 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशंस थी, और एक रेवोल्यूशन में जो है पूरी रेवोल्यूशन कर रहा है वो 1 में, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में अगर 2 पाई से एंगल बना रहा है तो 6 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमने यहाँ पे किया हुआ है। तो 6 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनाएगा, एक रेवोल्यूशन के एंगल को 6 नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 12 पाई सी। तो बहुत ऐसे डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट क्वेश्चन बहुत इजी था कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालिए सिंपली, फिर उसके बाद हमें क्या कहते हैं, हमें बेसिक जो हमारी नॉलेज थी कि 2 पाई एंगल बनाते हैं एक रेवोल्यूशन में, और उसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आज की क्लास में इस टॉपिक के इतने ही क्वेश्चंस थे। ये टॉपिक आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आगे जाके आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आएंगे, मुश्किल है इससे क्वेश्चन आना, बट हो सकता है कि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, इससे भी कुछ ऐसे कह नहीं सकते। बट अगर आगे जो के क्वेश्चंस आएंगे आइडेंटिटीज के, उसमें अगर आपको डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन्स करनी हो या आपका कुछ पार्ट बन के आ जाइए, तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए।